हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने क्लास 10 की सीरीज स्टार्ट की हुई है और चैप्टर 4 हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर लिया और उसके बाद है हमारे पास चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, सबसे पहले एक सीरीज के थ्रू समझते हैं। कोई भी हमारे पास सीरीज है 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास सीरीज है। हमें नहीं पता कि हमारे पास ये नंबर कहाँ तक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो है हमारे पास वो सीरीज है। अब इसमें हमारे पास ये फाइंड करना है कि ये एपी के अंदर है या नहीं है। कोई भी सीरीज हमारे पास एपी के अंदर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये जो हमारे पास दो नंबर है, इन दो नंबर का डिफरेंस करेंगे, यानी कि 4 - 2 इक्वल टू, इन दो नंबर का डिफरेंस करेंगे 6 - 4 इक्वल टू 8 - 6 इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास 2, सभी जगह हमारे पास डिफरेंस जो है हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है वो है हमारे पास एपी में। तो लिखेंगे आर इन एपी। ये वाली जो सीरीज है वो हमारे पास एपी में है। कोई उसका एक फॉर्मूला, कोई किस तरीके से पता करेंगे कि हमारे पास जो है कि कोई भी सीरीज होगी कि वो हमारे पास एपी में है। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना होगा? हमें ये फाइंड करना होगा कि जो भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा, वो कॉमन डिफरेंस सभी सीरीज के अंदर, सभी टर्म्स के अंदर हमारे पास इक्वल है। तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि हमारे पास जो है ये सीरीज जो है एपी के अंदर है। और यदि हमारे पास डी यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, किसी भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे कि हमारे पास जो सीरीज जो है एपी के अंदर नहीं है। दूसरी सीरीज लेंगे, आइए देखते हैं। 1, 3, 4, 7, 10। अब इसमें हमें ये फाइंड करना है सबसे पहले कि ये एपी के अंदर है या नहीं है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है या फिर नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले बताया था कि इनका डिफरेंस फाइंड कर लो। 3 - 1 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल 1, 7 - 4 इक्वल 3 और 10 - के 7 इक्वल 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास डिफरेंस है वो सभी जगह इक्वल नहीं है, और सभी जगह इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास जो सीरीज होगी वो एपी में नहीं बनेगी। आर नॉट इन एपी, कि कोई ये वाली जो सीरीज होगी वो हमारे पास एपी के अंदर नहीं होगी। अब ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 नहीं है या सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। जब सेम और इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है हमारे पास वो एपी में नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम होने का मतलब है कि ये हमारे पास एपी के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई इसकी जनरल फॉर्म होगी? बिल्कुल होगी। तो कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी? वो लिखेंगे हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एस 2। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास सीरीज है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, नेक्स्ट डैश 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 सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ए है और डी है, ये क्या है? वेयर ए वो तो है हमारे पास फर्स्ट टर्म, किसकी फर्स्ट टर्म? ये जो सीरीज है हमारे पास एपी, और डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। किसी ने हमारे से पूछा कि फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, इस वाले की फर्स्ट टर्म क्या होगी? वो होगी हमारे पास 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 10। यदि हमें डी फाइंड करना हो तो डी कैसे फाइंड करेंगे? डी फाइंड करेंगे इसका a2 - a1, यानी कि 4 - 2 इक्वल होगा हमारे पास 2। कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे, देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30।
ये हमारे पास सीरीज है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एपी के अंदर है या फिर नहीं है। यदि एपी के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो जनरल फॉर्म है ये इंक्लूड हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। लेकिन यदि हमारे पास ये एपी के अंदर नहीं है तो यहाँ से लिख देंगे हम कि ये वाली जो सीरीज है वो एपी के अंदर नहीं है। जब एपी के अंदर नहीं है तो ना तो इसका हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते, ना ही हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता करो कि हमारे पास जो है ये एपी के अंदर है या नहीं है। 3 में से 1, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस भी 2, यहाँ से डिफरेंस 2 और यहाँ से डिफरेंस 2, यहाँ से भी हमारे पास डिफरेंस कितना हो गया 2, यानी कि सभी का डिफरेंस हमारे पास 2 है। जब सभी का डिफरेंस 2 है तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज है हमारे पास वो एपी के अंदर है। तो लिख देंगे आर इन एपी, या दिस सीरीज आर इन एपी। यह सीरीज किसके अंदर है, एपी के अंदर है। अब यहाँ से हमारे पास ए फाइंड करेंगे, तो ए कैसे फाइंड करेंगे, ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्या है हमारे पास, ए है फर्स्ट टर्म, ए को इंक्लूड करता हमने फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में हमारे पास 1। डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी फाइंड करने के लिए डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कैसे करेंगे, a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने पता कर लिया कि ये जब एपी के अंदर है तो ए हमारे पास यानी कि फर्स्ट टर्म होगा 1 और कॉमन डिफरेंस होगा इसका 2। यही हमारे पास इसलिए, और इसमें हमारे पास 5th टर्म या 5 टर्म 6 टर्म यदि ये वाली फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, तब हम जनरल फॉर्म पे जानेंगे। कैसे जानेंगे, सपोज करो हमारे पास जो है वो थर्ड टर्म पूछा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म पूछा है। तो थर्ड टर्म कैसे करेंगे, a प्लस 2d, ये क्या है, ये है हमारे पास थर्ड टर्म। तो क्या करेंगे, a प्लस 2d, a है हमारे पास 1, 2 इंटू d, d है हमारे पास 2, 1 प्लस 2 2 जा 4, 4 और 1 हो गया हमारे पास 5, यानी कि जो थर्ड टर्म हुई वो है हमारे पास 5। क्या 5 ही है, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड टर्म हमारे पास 5 है। इसकी हेल्प से हम, इस जनरल फॉर्म की हेल्प से हम कोई सी भी टर्म इसकी फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो इसकी 9 टर्म फाइंड करनी है, तो 9 टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब भी हम फिफ्थ टर्म पे जा रहे हैं, जब भी हम फिफ्थ टर्म पे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म है डी का, उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ फोर्थ टर्म था तो a प्लस 3d हुआ, यहाँ फिफ्थ टर्म था तो a प्लस 4d हुआ, नेक्स्ट a प्लस 5d हो जाएगा, नेक्स्ट a प्लस 6d। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास फिफ्थ टर्म थी वो a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म होगी तो a प्लस 4d, सिक्स टर्म होगी तो a प्लस 5d, और ऐसे ही हमारे पास 9 टर्म निकलेंगे। तो 9 टर्म इसकी क्या होगी, 9th टर्म। तो वो होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, वो बनेगा a प्लस 8d, a प्लस 8d। अब a प्लस 8d का वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, a होगा हमारे पास 1, 8 इंटू d, d होगा हमारे पास 2, 1 प्लस 8 2 16, 16 और 1 हो जाएंगे हमारे पास 17। तो इस जनरल फॉर्म की हेल्प से हम कोई सी भी इसकी टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास सीरीज किसके अंदर होगी, एपी के अंदर होगी। और एपी के अंदर होगी तो इसका मतलब क्या है, एपी के अंदर होगी तो सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, इनके कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस जिसका भी सेम होगा तो उसके अंदर हमारे पास सीरीज एपी में होगी। और यदि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे हमारे पास कि ये जो हमारे पास है a प्लस, ना तो इसका 8d निकाल सकते, ना इसका 2d निकाल सकते, ना ही इसकी जनरल फॉर्म फाइंड कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या, ये वाली जो सीरीज थी, ये सीरीज है हमारे पास, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सभी का अलग अलग है, डिफरेंट है। और जब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस सभी का अलग अलग होगा तो वहां से हम इसकी जनरल फॉर्म फाइंड नहीं कर सकते। ना तो हम इसका 6 टर्म फाइंड कर सकते, ना ही हम इसका 7 टर्म फाइंड कर सकते, ना ही हम इसका 8 टर्म फाइंड कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये जो टर्म होगी हमारे पास वो टर्म हम उसी में फाइंड करेंगे जब हमारे पास सीरीज किसके अंदर होगी, एपी के अंदर होगी। क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, आइए क्वेश्चन करेंगे इसके, और क्वेश्चन में बताएंगे कैसे करना है। सबसे पहले बस तुम्हें याद क्या करना है, बस ये वाली जनरल फॉर्म याद रखनी है
कि जनरल फॉर्म जो होगी वो होगी हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि जनरल फॉर्म जो है वो एपी की ये है हमारे पास। तो ये वाली जो है वो किसके अंदर इंक्लूड होगी, वो होगी इंक्लूड हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं इसको, एपी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे इसकी। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जो कि है हमारे पास 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मीनिंग क्या है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो 15 रुपये फिक्स है उसका, 1 किलोमीटर जाने पे, फर्स्ट किलोमीटर जाने पे वो उसके 15 रुपये फिक्स हैं। लेकिन वो बोल रहा है कि यदि हमारे पास एडिशनल किलोमीटर यानी कि अलग से हमारे पास जाना हो, 1 किलोमीटर के अलावा कहीं जाना हो, तो उसके लिए हमारे पास 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चेंज करने अलग देने पड़ेंगे किराया। तो क्या होता है, कैसे करेंगे इसमें, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो सीरीज हमारे पास बतानी है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये वाली जो सीरीज है हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो रीजन देना है इसका एपी में क्यों है, एपी में है तो इसका रीजन देना है कि एपी में हमारे पास क्यों है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट किलोमीटर है वो है हमारे पास 15 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर जो है वो है हमारे पास 15 रुपीज। तो फर्स्ट किलोमीटर में जो किराया ले रहा है वो ले रहा है टैक्सी ड्राइवर 15 रुपीज, लेकिन वो बोल रहा है कि इसके अलावा यदि हमें एडिशनल किलोमीटर पे जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये फाइंड करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो एपी के अंदर है या नहीं है। यदि एपी के अंदर है तो रीजन देना है इसका कि वो जो है क्यों है। तो लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे इसका। फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो है हमारे पास 15 रुपीज। हमें सेकंड किलोमीटर पे जाना है तो क्या करेंगे, 15 प्लस 8 करेंगे। उसके अलावा फिर जाना है हमें 15 प्लस 8, इसमें हम कितना इंक्लूड कर देंगे 8, क्योंकि वो बोल रहा है कि यदि हमारे पास अगर जो किलोमीटर पर और जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको 8 रुपये जो है अलग से देने पड़ेंगे। फिर से हमें जाना है 4 किलोमीटर पे जाना है तो क्या करेंगे 8 प्लस 8 कर देंगे, और ऐसी हमारे पास ये सीरीज बनती चली जाएगी। तो क्या होगा, सीरीज बनी हमारे पास 15, यहाँ पर 23, यहाँ पर हो गए हमारे पास कितना हो गया 31, यहाँ पर हो गया हमारे पास 39 एंड सो। तो इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज जो है वो एपी के अंदर है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो सीरीज है हमारे पास ये एपी के अंदर है या नहीं है। एपी के अंदर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि जब बताया था कि जो हमारे पास डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास सेम है, सभी का सेम है, तो हम बोल देंगे कि ये वाली जो सीरीज है वो हमारे पास एपी के अंदर है। और यदि डिफरेंस सेम नहीं है तो बोल देंगे कि ये हमारे पास एपी के अंदर नहीं है। तो क्या करेंगे, डिफाइंड कर लो पहले इसका। डिफाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। तो यहां से हमने क्या बताया था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे।
23 माइनस 15 ये होगा 8। ये D1 D2 फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2, 31 माइनस के 23 ये भी कितना हो गया 8। ऐसे हमें D3 फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, A4 में से A3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे A4 है 39 यानी कि 4 टर्म है 39 माइनस 31, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 1। कॉमन डिफरेंस सभी का हमारे पास सेम है, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, सभी का सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज है दिस सीरीज आर इन एपी, तो ये जो सीरीज है हमारे पास एपी में है। लेकिन वो रीजन पूछा था, रीजन क्या होगा इसका, रीजन देंगे हम कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सभी का सेम है, तो लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, यही आंसर है कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू जो है वो है हमारे पास सेम है और डी की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है हमारे पास एपी में है। क्लियर हुआ होगा सभी को क्वेश्चन ये, ठीक है, नोट करेंगे सभी। आप सभी ने ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, रफ करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारे पास एयर थी वो प्रेजेंट है, हमें नहीं पता कि इसमें कितनी परसेंट है सिलेंडर के अंदर एयर, लेकिन इतना पता है कि जब हम इसको स्ट्रोक करते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक करते हैं तो 1/4 जो है वो इस एयर क्या कर देती है, उसको रिमूव कर देती है, और जो हमारे पास एयर बचेगी वो कितनी बचेगी सिलेंडर के अंदर। तो कैसा करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है नहीं पता, तो सबसे पहले यही एज्यूम करेंगे, लेट द initial air present in a cylinder या present inside, ऐसे लिखेंगे present inside a cylinder। बी वी, इसको हमने वी मान लिया, वी एज्यूम करा कि लेट द इनिशियल एयर प्रेजेंट इनसाइड इन अ सिलेंडर, इनसाइड इन अ सिलेंडर बी एक्स, बी हमारे पास वी ले लिया कि जो हमारे पास सिलेंडर में एयर होगी वो टोटल कितनी होगी, वो वी होगी। लेकिन फर्स्ट में पूछ रहा है कि जब हम इसको स्ट्रोक करते हैं, यानी कि जब हम इसको स्ट्रोक करते हैं सिलेंडर को, तो इसमें 1/4 जो एयर है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो लिखेंगे एयर रिमूव, या से लिखेंगे फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक एयर रिमूव, कितनी एयर रिमूव हुई, वो 1/4 हुई, किसका, बी का। बचेगी एयर कितनी, रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग या एयर रिमेनिंग, कैसे लिखेंगे, एयर रिमेनिंग,
वो कितनी बची हमारे पास, टोटल थी v, इसका 1/4 v हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया एलसीएम 4v माइनस v, 3v/4 जो है वो एयर सिलेंडर के अंदर क्या हुई, बच गई हमारे पास, यानी कि रिमेनिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्ट्रोक में हमारे पास एयर कितनी बची, वो 3v/4 बची। ऐसी जब इसको सेकंड स्ट्रोक देंगे तो क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक में एयर रिमूव, एयर रिमूव, आपके एयर कितने रिमूव हुई, आपके एयर हुई हमारे पास 3v/4, बचेगी कितनी एयर, एयर रिमेनिंग तो वो कितनी बची हमारे पास। अब यहां से हमारे पास 3v/4 जो है एयर क्या हो गई, रिमूव हुई। तो 3v/एयर रिमूव हुई है, तो जो एयर हमारे पास रिमूव हुई है वो हुई है 3v/4, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो एयर रिमूव हो रही थी वो हो रही थी 1/4। तो यहाँ से लिखेंगे 3v/4 जब 16, यानी कि 3v/16 जो है सेकेंड टाइम में क्या कर दिया, एयर जो है रिमूव हो गई। उसके बाद एयर बचेगी कितनी, फर्स्ट में कितनी थी हमारे पास 3v/4 माइनस 3v/16, इसे सोल्व करेंगे 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस 3v, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना 9v/16, 9v यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इनटू में v। ये है हमारे पास सेकंड टाइम है कि सेकंड टाइम में हमने स्ट्रोक किया तो वो हमारे पास 3v/4 फर्स्ट टाइम का और 1/4 एवरी टाइम में हमारे पास क्या कर रही है, वो रिमूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन करी, जो एयर बचेगी वो बचेगी हमारे पास 3/4 का स्क्वायर इनटू में v। ऐसे ही हमारे पास थर्ड टाइम में स्ट्रोक को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए देखते हैं, लिखेंगे इसमें थर्ड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, सेम ऐसे करेंगे, एयर रिमूव, एयर कितने रिमूव होगी, फर्स्ट वाले का हमारे पास कितना, आप देखो यहां से जो एयर रिमेनिंग हो रही थी वो हो रही थी हमारे पास 3v/4, तो हमने यहाँ लिखा था, ऐसे इसका क्या करेंगे 3/4 या 9v/16, तो लिखेंगे इसे 9v/16, और एयर फर्स्ट टाइम में कितनी हो रही थी 1/4 ईच टाइम में, तो यहां से लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 9v/64, एयर कितनी बचेगी, एयर रिमेनिंग कितनी एयर बचेगी, वो बचेगी हमारे पास। अब देखो यहां से क्या किया था हमने, यहां से क्या था कि जो हमारे पास एयर बच रही थी 3v/4, इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया था, जो सेकंड टाइम का स्ट्रोक था उसको हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। ऐसे इसके अंदर करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइम का स्ट्रोक होगा उसमें से किसको माइनस कर देंगे, 9v/16 को माइनस कर देंगे। तो 9v/16 को कैसे माइनस करेंगे, आइए देखते हैं। यहां से हमारे पास 3v/4, तो यहां से लिखा था 3v/4, तो ऐसे इसका लिखेंगे 3/4 या 9v/16, इसमें से किसको माइनस कर देंगे 9v/64, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो यहां से हो गया हमारे पास 64 एलसीएम, सॉरी 16 4 जा तो 9 4 जा 36 v माइनस 9v, तो कितना हो गया यहाँ से हुआ हमारे पास 27/64v, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 की होल की क्यूब और इनटू में v। तो यहाँ से जो सीरीज बन रही है हमारे पास, सबसे पहले क्या बनी थी 3v/4, उसके बाद क्या बनी हमारे पास 9v/64, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इनटू में v।
और थर्ड टाइम में जो बनी वो सीरीज बनी हमारे पास 3/4 की होल की क्यूब इनटू में v। तो यहां से सीरीज बन गई, तो लिखेंगे इसको रिक्वायर्ड एयर रिमेनिंग, एयर रिमेनिंग, रिक्वायर्ड एयर रिमेनिंग। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, सीरीज बन गई रिक्वायर्ड एयर रिमेनिंग। वो क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास v 3v/4। नेक्स्ट में क्या बना था, नेक्स्ट में था हमारे पास 9v/64। और फिर उसके बाद था कितनी रिमेनिंग बची थी, वो थी हमारे पास तो हर टाइम में रिमेनिंग बची हमारे पास एयर कितनी 27/64v एंड सोन। ये सीरीज बन गई हमारे पास। अब ये जब सीरीज बनी तो इसमें हमारे पास पता होना चाहिए कि सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि एपी के अंदर है या नहीं है। उसके लिए क्या बताया था, इसके लिए बताया था कि डी की वैल्यू फाइंड करो। d1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3v/4 माइनस v, एलसीएम लिया 4, 3v माइनस के 4v यानी कि माइनस के v/4। d2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो 9v/64 माइनस 3v/4। एलसीएम हुआ, एलसीएम कितना होगा 64, तो 9v माइनस यहाँ से हो गया 4 16 टाइम्स और 16 टाइम्स इंटू 3, 16 इंटू 3 48v। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना हमारे पास माइनस के 39v/64। अब d1 हमारे पास माइनस के v/4, d2 हमारे पास माइनस के 39v/64। ये दोनों ही हमारे पास कैसे हैं, अनइक्वल है। d1 और d2 हमारे पास अनइक्वल है, और जब d1 और d2 हमारे पास अनइक्वल होंगे तो सीरीज कैसी होगी, सीरीज होगी हमारे पास इक्वल। सीरीज कैसी होगी, सीरीज होगी हमारे पास कि एपी में नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी। इसका रीजन बिकॉज कॉमन डिफरेंस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कैसे हैं, इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस अनइक्वल। ये आंसर है। क्लियर हुआ होगा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये करके बताएंगे सभी कमेंट में कि इसकी सीरीज क्या बनी, क्या हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। 3 चीज कमेंट करेंगे सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन।
का आंसर जरूर आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कितना हुआ हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड? सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए की वैल्यू गिवन है 10, डी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 10। दोनों केस में हमारे पास ए की वैल्यू भी 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि राइट द फर्स्ट 4 नेक्स्ट टर्म, यानी कि इसकी नेक्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड करनी है कि इसकी नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे? अब ये जो फॉर्मूला, ये जो हमारे पास 4 टर्म पूछ रखा है वो कैसे निकालेंगे? तो मैं जनरल फॉर्म बताया होगा। जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या थी हमारे पास? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू है हमारे पास 10। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए है हमारे पास 10, डी भी हमारे पास 10, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d। ए है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू डी, डी भी हमारे पास 10, 10 प्लस 20 इक्वल में होगा हमारे पास 30। ऐसे फोर्थ टर्म, फोर्थ तक पूछ रहा है, a प्लस 3d, a यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30, 30 और 10 हो गए हमारे पास 40। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10, सेकंड टर्म है हमारे पास 20, थर्ड टर्म है हमारे पास 30 और फोर्थ टर्म है हमारे पास 40। 10, 20, 30, 40, यही आंसर। ठीक है, अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सभी करके बताएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन और देख लो इसका फोर्थ पार्ट। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और इसके फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए यानी कि -1। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यानी कि a प्लस डी, a प्लस डी यानी कि
-1 प्लस 1/2, तो आंसर आ गया 1/2। थर्ड टर्म a प्लस 2b, a यानी कि -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 यानी कि 0। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a है हमारे पास -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1 प्लस 3/2, एलसीएम लिया 2, -2 प्लस 3, तो प्लस के 1/2। तो सीरीज क्या बनी इसकी? -1 1/2 0 और प्लस के 1/2। क्लियर हुआ होगा सभी को? यदि क्लियर हुआ हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3 -1 1 और 3। थ्री 1 -1 और माइनस के 3, -1 और माइनस के 3। इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना है हमारे पास, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास है हमारे पास a यानी 3। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला है हमारे पास a2 माइनस a1। a2 है 1, a1 है माइनस के 3, तो कितना हुआ? माइनस के 3। यही आंसर है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस के 3, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस के 3। ठीक है, क्या बताया था? एक बात बताई थी कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है या कॉमन डिफरेंस है, सिर्फ उन्हीं का निकलेगा जो भी हमारे पास सीरीज किसके अंदर होगी? एपी के अंदर। एक बार चेक कर लो कि हमारे पास ये जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जो इसका कॉमन डिफरेंस है इसका D2 और फाइंड कर लो। D2 कैसे फाइंड करेंगे? A3 माइनस A2 यानी -1 और -1, -1 माइनस के 2। इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज है वो हमारे पास सीरीज किसके अंदर है? एपी के अंदर। क्यों एपी के अंदर क्यों है? क्योंकि D1 और D2 सेम कंडीशन है, यानी कि कितनी वैल्यू ले रहा है? 2 ले रहा है, माइनस के 2 ले रहा है। तो फर्स्ट टर्म हो गया इसका 3 और कॉमन डिफरेंस वो हो गया हमारे पास माइनस के 2। रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इसके वो करके बताएंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे।
इजी है वैसे सभी क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट वन फाइंड करेंगे 0.6 और कॉमन डिफरेंस होगा इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू वो कितना होगा A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 वो आ गया 1.1। क्या ये सीरीज एपी के अंदर है? डायरेक्ट करेंगे, यानी कि इनका डिफरेंस हो गया 1.1, इनका डिफरेंस हो गया 1.1 और इनका भी डिफरेंस कितना हो गया 1.1। यानी कि इसका मतलब ये जो हमारे पास सीरीज है वो किसके अंदर है? एपी के अंदर। फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास 0.6, कॉमन डिफरेंस हो गया इसका 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो वो होगा हमारे पास 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज खत्म करेंगे अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो सभी, या स्क्रीनशॉट ले लो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.1 का। फिनिश करेंगे इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से हमारे पास कौन सी एपी में है और कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से कौन सी सीरीज एपी में है और कौन सी नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये फॉर्म हमारे पास एपी में है तब क्या करना है? फाइंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफाइन करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसकी 3 मोर टर्म्स जो है वे फाइंड करनी है। सबसे पहले फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास जो सीरीज है वो एपी में है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या बताया था? इसके लिए ये बताया था कि जो भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा वो सभी में सेम होना चाहिए। यदि सभी में सेम है तो हमारे पास सीरीज एपी में होगी, और सीरीज एपी में होने के बाद हमें कॉमन डिफरेंस और ए फाइंड करना है। और यदि हमारे पास सीरीज एपी में नहीं है तो लिख देंगे कि या तो ना तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं और ना ही हम इसकी नेक्स्ट 3 जो टर्म होगी वो फाइंड कर सकते हैं। करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है। D1 फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 4 माइनस 2 ये हो गया 2। D2 वैल्यू जो होगी वो होगा A3 माइनस A2 8 माइनस 4 जो कि 4। D3 A4 माइनस A3 16 माइनस 8 यानी कि 8। इसका मतलब क्या है? ये 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये जो सीरीज है हमारे पास सभी में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग है। जब भी हमारे पास अब यहां से हमारे पास D1 की वैल्यू 2 की पावर 1, D2 की वैल्यू 2 की पावर 2 और D3 की वैल्यू 2 की पावर 3। यदि हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, यानी कि ये जो सीरीज है वो जीपी के अंदर है, एपी के अंदर नहीं है बल्कि जीपी के अंदर है, तो लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी। ये जो सीरीज है हमारे पास एपी के अंदर नहीं है। जब एपी के अंदर नहीं है, इफ द फॉर्म एन एपी, एपी में नहीं है, लिख दिया। फाइंड द, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास ये तभी होगा जब सीरीज हमारे पास किसके अंदर होगी? एपी के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास यही क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक खत्म होता है। लेकिन इसके बाद कोई भी सीरीज एपी के अंदर है तो हम इसके कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करेंगे, ए भी फाइंड करेंगे और इसके नेक्स्ट 3 जो टर्म्स हैं वे भी फाइंड करेंगे। देखते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2, 5/2, 3 और 7/2। सबसे पहले हमें वही फाइंड करना है कि ये हमारे पास एपी में है या फिर नहीं है। एपी में होगी तो इसके 3 टर्म फाइंड हो जाएंगे, और यदि एपी में नहीं है तो ये हमारे पास ना तो इसका हम ए निकाल सकते, ना ही हम इसका डी फाइंड कर सकते। तो क्या करेंगे, D1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, एलसीएम लिया वो होगा 2, 5 माइनस 4, 1/2। D2 की वैल्यू जो होगी वो A3 माइनस A2, A3 यानी कि 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे 2, 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। D3 A4 माइनस A3, A4 यानी कि 7/2 माइनस 3, एलसीएम लिया, एलसीएम होगा 7, एलसीएम होगा 2, 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। सभी जगह 1/2 यानी कि डिफरेंस हमारे पास सेम है। जब हमारे पास डिफरेंस सेम है तो लिखेंगे D1 इक्वल D2 इक्वल है हमारे पास D3, और वो कितना है हमारे पास 1/2, जो किसके इक्वल होगा, वो होगा कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद क्या है कि ये सीरीज जो है एपी में है या फिर नहीं है, तो क्या करेंगे, इट इज इन एपी। तो ये सीरीज किसके अंदर हुई, ये सीरीज हुई हमारे पास एपी में है। यदि एपी में है फाइंड कॉमन डिफरेंस, तब इसका क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी कितना आया, वो आ गया हमारे पास 1/2, क्योंकि सभी जगह सेम है 1/2, तो डी हमारे पास क्या है 1/2। ए फाइंड करेंगे, ए कितना होगा, ए का मीनिंग होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 2, ए हो गया हमारे पास 2। अब ए है पता है, डी पता है, तो इसका मतलब कोई से जोन से भी हमारे पास टर्म पूछ रहा हो वो फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, राइट 3 मोर टर्म्स, इसके 3 जो हैं और टर्म्स हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो टर्म है वो ए है, ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो नेक्स्ट वाले में लिखेंगे नेक्स्ट ए प्लस कितना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो आपका लिखा जाएगा ए प्लस 4d। फिर उसके बाद ए प्लस 5d, फिर उसके बाद ए प्लस 6d। अब डायरेक्ट ये मत कर देना कि यहाँ से जो जनरल फॉर्म बनी थी वो क्या बनी थी हमारे पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी कि ये जो सीरीज है हमारे पास वो यहाँ तक तो है, 4 टर्म तक तो है, 1 2 3 4 टर्म तक है। जब हम इसके 5th टर्म निकालेंगे तो 5th टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d, 6 निकालेंगे तो a प्लस 5d, 7th निकालेंगे तो a प्लस 6d, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 प्लस 2 इक्वल 4, a की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 प्लस 5/2, एलसीएम आया 2 2 जा 4 प्लस 5, 5 और 4 9, 9/2। ए प्लस 6d करेंगे, 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से 3 टाइम्स, 2 प्लस 3 और 2 हो गया हमारे पास 5। तब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या बनी, तो लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या बनी 4, और उसके बाद 9/2, और नेक्स्ट वाले में बनेगी 5। यही आंसर है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, फर्स्ट वाले में एक पार्ट करा दिया कि ये हमारे पास एपी में नहीं है, और एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया जो कि हमारे पास एपी के अंदर है। अब इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेल्फ करेंगे, और
बता देंगे कमेंट में। जो भी कमेंट में क्वेरी आ रही हो वो कमेंट में बता देंगे, जो भी क्वेश्चन में क्वेरी आ रही हो वो बता देंगे कमेंट में कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, कल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट होंगे जो कि एक्सरसाइज होगी हमारे पास 5.2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।